हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। नरसिंह आनंद को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को नरसिंह आनंद को अरेस्ट करो, यही हमारा एजेंडा था इस प्रोटेस्ट का। कि आप अपनी आवाजों को बुलंद करिए, अपने देहातों में, अपने एरियो में, अपने इलाकों में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज करिए और ये मांग करिए उस गुस्ताख रसूल को कैफिर किरदार उसके अंजाम तक, उसको जेल के सलाखों में पहुंचाए तक हमको खामोश बैठना नहीं है। By insulting our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he has हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना सिखों का है, तमाम मज़ाहिब के लोगों का ये हिंदुस्तान है। आज हमारे कौम के कायदीन, हमारे कौम के लीडर, चाहे सिद्धरमैया के बारे में बोलना हो, सड़क पे नाचते हुए नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे नरसिंह आनंद के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोटेस्ट बहुत कामयाब हो गया। देखिए कैसा है, मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो पहले उसके ऊपर आप स्टडी वेरीफाई करो, इमीडिएटली शेयर नहीं करना, इतने खुशियाँ नहीं बनाना। आप देखिए नरसिंह आनंद को अरेस्ट करे बोलकर वीडियो वायरल हो गया, मीडिया में आ गया। कल इकोनॉमिक टाइम का स्टेटमेंट है जहाँ पर रूरल DSP तिवारी, दीपक तिवारी, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमको पता ही नहीं, डिटेन करे अरेस्ट करे हमको मालूम ही नहीं बोल के पता है। अगर जब कंसर्न ऑफिसर ही बोल रहा है ये बात कि इसको डिटेन भी नहीं करे तो ये न्यूज़ कौन फैला रहे है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये लोग जो चालबाजी करते हैं मुसलमानों को खामोश करने के लिए, ये चीज को समझना। तो कोई भी चीज अगर आती है तो उसकी वेरीफाई करो, वेरीफाई कर ही आप लोग उसको पेश करो, पोस्ट करो, शेयर करो, आप अपने खुशियां मनाओ, जो भी है पहले उसको मालूम करने की कोशिश करो। आप देखिए ना डिटेन हुआ ना अरेस्ट हुआ, ये इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये प्रोटेस्ट हम जो रखे थे उसको अरेस्ट करने के लिए रखे थे। तो मैं आने वाले हालात में भी ऐसे होने वाले हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, यहाँ पे हमारे साथी सब लोग बोल दिए आप लोगों को, मैं बस इतना कहूँगा, देखिए जब भी वक्त आता, जब नबी पाक की बात आती, जब मुसलमान कौम की बात आती, तो हम सबको एक होना बहुत जरूरी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन, आप कुछ भी होंगे, आप पोजीशन में CEO होंगे, MD होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, NGO चला रहे, कोई भी पोजीशन हो आपका, जब कभी भी मुस्लिम कौम की बात आती तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत जरूरी है। आज हम एक प्लेटफॉर्म पे ना होने की वजह से इतने मसले हो रहे हैं, ये इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि सियासी उलमा कौन है। वो सियासी उलमा सियासत के टाइम पे आते हैं, अपने मफाद के लिए ने लोगों को भड़का के करके फलाना जो रेस्पेक्टिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको जिताने के वास्ते बोलते हैं। मीडिया के अंदर उलमा इकराम जा रहे हैं, ऐसे उलमा इकराम जो जाकर हमारे इस्लाम, हमारे मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। वैसे लोगों को रोकना चाहिए, वैसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। जैसे कई सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोगों को वर्कआउट करना है। ये वर्कआउट तभी होता है जब हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल ये प्रोटेस्ट का मकसद सीधा सीधा था, नरसिंह आनंद को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को नरसिंह आनंद को अरेस्ट करो, यही हमारा एजेंडा था इस प्रोटेस्ट का। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज गुलबर्गा सिटी ने सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर रहते, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए कल रात में 11 बजे हम लोगों को प्रोटेस्ट परमिशन लेकर जो पैसों का बॉन्ड साइन कर निकले, तक 11 बजे हमारे को रात में आने के लिए। जब ये प्रोटेस्ट में जब लोग देखा गया, जब हर तालुका के लोग देखे तो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता। ये खुशी हम लोग ही महसूस कर सकते हैं, ये खुशी, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिबिलिटी के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पर हमारे नबी के लिए, हमारी कौम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये खुशी हमारी बेहतर है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये कर रहा हूँ कि जनता परिवार का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे और जो इनजस्टिस हो रहा है वो जस्टिस पे हम लोग करेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलबर्गा शहर के इत्तेहाद को सलाम, गुलबर्गे के आशिकों के, आशिक रसूल नौजवानों के जज्बे को सलाम। सिराज शाब्दी साहब और अजहर मुबारक, दीगर बहुत सारे यहाँ पर लोगों की मेहनत की वजह से, अल्लाह उसके रसूल की निगाह इनायत की वजह से यह एहतजाज कामयाब हुआ है। हमने DC ऑफिस से हुकूमत हिंद को यह पैगाम दिया है, उस नरसिंह आनंद को गिरफ्तार किया जाए, उसको जो है उसके ऊपर UAPA डाला जाए, उसके ऊपर NSA डाला जाए, उसको जो है कैफिर किरदार उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई मेरे आका के शान में गुस्ताखी ना कर सके। मैं गुलबर्गे के मुसलमानों का दिल की अमीर गहराइयों से इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इनकी जरूरत को मैं सलाम करता हूँ। गुलबर्गा शहर से, बारगाह बंदा नवाज से सबसे पहले अगर गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज हुआ है तो गुलबर्गा शहर है। आए दिन आप देख रहे हैं मेरे आका की शान में, मदीने के ताजदार की शान में गुस्ताखी होती जा रही है।
लोग हमारे कायदीन जिसको हम वोट देके कामयाब करे हैं, जिसको हम अपने वोट देकर एमएलए एमपी बनाए हैं, सबसे बड़ा फर्ज एमएलए एमपी का होता है नामुस रिसालत पे अपनी आवाजों को बुलंद करे। पर हमेशा कौम के नौजवान आगे बढ़ते हैं, कौम की तंजीमें आगे बढ़ते हैं, उलमाए किराम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे वोट लेकर भी अपने घरों में तमाशीन बने हैं। ऐसी क़यादत पे हम लानत भेजते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई सहाबी की अजमत पे ना बोले, अगर कोई सहाबी की अजमत पे पहरा ना दे, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी ज़कात कबूल है, ना उसका बोलना कबूल है, और उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के रसूल की लानत है जो सहाबा की अजमत पे ना बोले। या रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो रही है तो हमारे कायदीन खामोश है, लीडर खामोश है, यही उलमाए किराम है, यही नौजवान है, हमेशा गुस्ताख रसूल के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, कौम बुज़दिल नहीं है, हमारे कायदीन बुज़दिल है। मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी आवाजों को बुलंद करिए, अपने देहातों में, अपने एरियो में, अपने इलाकों में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज करिए और ये मांग करिए उस गुस्ताख रसूल को कैफिर किरदार के अंजाम तक, उसको जेल के सलाखों में पहुंचाए तक हमको खामोश बैठना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर विधानसभा में प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जो नामालूम की औलाद, उसका नाम भी लेना हम लोग गवारा नहीं करते। हम मुसलमान होने के नाते हम ये डिमांड करते हैं कि यूपी पुलिस से, और जो आज हम लोगों ने FIR दर्ज किया है, FIR के हद तक नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं, हम इस्लाम के, हम पूरे माँ बहना मिलकर हम इस्लाम के हद तक लड़ते रहेंगे, इंशाल्लाह आगे भी लड़ते रहेंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आए दिन हमारे इस्लाम के ऊपर कोई ना कोई उंगली उठाता रहता है कि इस बार इसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी हमारे इस्लाम के ऊपर बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।